हेलो फ्रेंड्स, एम्स बीएससी नर्सिंग क्वेश्चन डिस्कशन पार्ट 1 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एम्स बीएससी नर्सिंग होन्स एग्ज़ाम जो कि 21 अगस्त 2020 को हुआ था में पूछे गए बायोलॉजी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को कुछ इन्फॉर्मेशन बता देना चाहता हूँ। फर्स्ट, एज़ ये एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट होता है तो सभी क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करेंगे वो मेमोरी बेस्ड हैं। सेकंड, आंसर डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को सारे क्वेश्चंस एक बार 3 to 4 मिनट के क्विक रिकैप से दिखा दूंगा ताकि आप एक बार खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। एंड द लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आप सभी को पार्ट 2 वीडियो के नोटिफिकेशन के साथ साथ और लेटेस्ट अपडेट भी मिल सकें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए अब बिना और समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, नाउ आई विल स्टार्टिंग दी क्वेश्चन रिकैप। और हाँ, अगर किसी क्वेश्चन के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए हो तो वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लें, पर आप सभी को एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करनी है एज इट विल हेल्प यू ऑल इन मेमोराइजिंग दैम। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ऑलरेडी शोन ऑन द स्क्रीन। नाउ ट्राई क्वेश्चन नंबर 2। Try question number 3. Try question number 4. Try question number 5. Try question number 6. Try question number 7. Try question number 8. Try question number 9. Try question number 10. Question number 11 was also given on your screen. That was based on elementary canal of cockroach diagram. बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ था और हमें ओसोफेगस, माल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, गिजार्ड एंड कोलोन की लेबलिंग पूछी गई थी। लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 12। ट्राई क्वेश्चन नंबर 13। Try question number 14. It was an amazing question. Try question number 15. Try question number 16. Try question number 17. Try question number 18. Try question number 19. Try question number 20. And it was the last question of this video.
आई होप आप सभी ने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, और अगर आप में से कोई भी क्वेश्चन बिना सॉल्व किए डायरेक्ट आंसर की देखेगा तो मैं उसे यही सजेस्ट करूँगा कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको अपनी गलतियाँ पता चलेंगी और आप फ्यूचर में उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएंगे। सो प्लीज़ ट्राई द क्वेश्चंस once by yourself and then see the answer. It will also help you to check your command on the subject. Now I will show you the answer key. आंसर की में मैंने NCERT के पेज नंबर भी मेंशन कर दिया है जहाँ से वो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है. It will help you. आंसर नंबर 15 में NCERT रिफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह क्वेश्चन आउट ऑफ NCERT है. वी विल डिस्कस इट लेटर ऑल्सो. ओके नाउ मैं अब कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो मैंने आंसर की में स्टार मार्क कर दिए हैं. शायद आप में से किसी को इनमें कन्फ्यूजन हो सकता है. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following statement is wrong with respect to glycolysis? It was given by Gustav Emden, Otto Meyerhoff and J. Parnas. Yes, it is right statement. Phosphofructokinase is pacemaker enzyme of EMP pathway. Yes, it is also right statement. Glucose and fructose are two monosaccharides. Readily enter glycolytic pathway. Yes, it is also right statement. During glycolysis, the isomerization occur in 4 steps. No, it is wrong statement. Isomerization 3 steps में ही होता है, 4 steps में नहीं. So the answer of this question is option D. Let's see next question. That is question number 9. Which one is correct with respect to liver? Option A. Liver weighing about 1.2 to 1.5 kg in a baby human. No, it is wrong statement, as baby human में नहीं होता है, adult human में होता है. Option B. Hepatic lobules are covered by a very thick connective tissue sheet called the Gleason capsule. No, it is wrong statement, as very thick connective tissue sheet नहीं होती है, thin connective tissue sheet होती है. Option C. Liver is situated in abdominal cavity just above the diaphragm. No, it is wrong statement. Liver just below the diaphragm situated होता है. Option D. Liver is the largest gland which has greater than 200 function in our body. Yes, it is right statement. So the answer of this question is also option D. Let's see next question. That is question number 10. Which of the following statement is incorrect? इस क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. ऑप्शन ए. ऑक्सिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस एंड ऑल्सो कॉल्ड रूटिंग हार्मोन. यस, इट इज़ राइट स्टेटमेंट. ऑक्सिन को रूटिंग हार्मोन भी कहते हैं. ऑप्शन बी. ऑक्सिन कंट्रोल जाइलम डिफ्रेंशिएशन एंड हेल्प्स इन सेल डिवीजन. यस, इट इज़ ऑल्सो राइट स्टेटमेंट. ऑप्शन सी. 2,4-D ऑक्सिन derived weedicide widely used to kill dicotyledonous weeds and does not affect mature monocotyledonous plant. Yes, it is right statement. Option D. Auxin promote
fruit and leaf drop at early stages? No, it is wrong statement. ऑक्सीजन प्रमोट नहीं, प्रिवेंट करता है फ्रूट ड्रॉप एंड लीफ ड्रॉप को अर्ली स्टेजेस पर होने से. सो द आंसर इज ऑप्शन डी. ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? ऑप्शन ए, एनाबेना एंड नॉस्टॉक आर फ्री लिविंग एंड टू फिक्सचर. यस, इट इज राइट स्टेटमेंट. ऑप्शन बी, राइजोबियम एंड फ्रैंकिया आर फ्री लिविंग इन सॉइल. यस, इट इज ऑल्सो राइट स्टेटमेंट. राइजोबियम एंड फ्रैंकिया सॉइल में तो फ्री लिविंग होते हैं, लेकिन जब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं तो इन्हें सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनानी पड़ती हैं हायर प्लांट्स के साथ. ऑप्शन सी, टू प्रोटेक्ट द एंजाइम नाइट्रोजनेस फ्रॉम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, द नोड्यूल कंटेन्स एन ऑक्सीजन स्कैवेंजर और लैग हीमोग्लोबिन. यस, इट इज ऑल्सो राइट स्टेटमेंट. ऑप्शन डी, स्पीशीज ऑफ रॉड शेप्ड राइजोबियम हैज़ रिलेशनशिप विद द रूट्स ऑफ नॉन लेगुमिनस प्लांट्स. एग्जाम्पल अल्नस. नो, राइजोबियम लेगुमिनस प्लांट्स के साथ रिलेशनशिप शो करता है, जबकि फ्रैंकिया नॉन लेगुमिनस प्लांट के साथ रिलेशनशिप शो करता है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज क्वेश्चन नंबर 14. In a cross between capital T small t and small t, the percentage of homozygous recessive offspring is. बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में स्मॉल टी ऑफस्प्रिंग की परसेंटेज बतानी है. हमें इस क्रॉस का रिजल्ट निकालने के लिए पनेट स्क्वायर का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि कुछ इस प्रकार से बनेगा. कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, capital T small t, small t small t. So we can easily see that total number of homozygous recessive offspring we get from this Punnett square is 2 out of 4 individuals. And for the percentage of homozygous recessive offspring, we have to multiply it with 100. From this we get 50%. That is answer of our question. Basically ये टेस्ट क्रॉस का ही एग्जाम्पल है. You can also solve it by using that concept. Let's see next question. That is question number 15. Which of the following is the phenotypic ratio for complementary gene effect? बेसिकली ये क्वेश्चन डाईहाइब्रिड मॉडिफिकेशन और जीन इंट्रैक्शन का है, जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है. इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 9:7 होगा. ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर ऑप्शन ए 9:3:3:1 रेशियो लगाकर आए थे, जो कि रॉन्ग आंसर है. मैंने आपके लिए मेजरली आज जीन इंट्रैक्शन के रेशियो यहाँ शो कर दिए हैं. सो ऑल ऑफ़ यू गो थ्रू इट. इनके अलावा और किसी भी जीन इंट्रैक्शन का रेशियो 99.9% तक नहीं पूछा जाएगा. अगर क्वेश्चन जीन इंट्रैक्शन रेशियो का आया तो इनमें से ही आएगा, वरना नहीं आएगा. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग रॉयल्स डिसीज? ऑप्शन ए, इट इज़ अनदर नेम ऑफ हीमोफीलिया एंड ब्लीडर डिजीज. यस, इट इज़ राइट स्टेटमेंट. रॉयल डिसीज हीमोफीलिया और ब्लीडर डिजीज का ही दूसरा नाम है. ऑप्शन बी, इट इज़ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज इन विच कोगुलेशन ऑफ ब्लड डिलेड. यस, इट इज़ ऑल्सो राइट स्टेटमेंट. ऑप्शन सी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया इन ह्यूमन, दैट इज हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी. यस, इट इज़ ऑल्सो राइट स्टेटमेंट. हीमोफीलिया ए डिफिशियंसी ऑफ 8th क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से होता है. हीमोफीलिया बी डिफिशियंसी ऑफ 9th क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से होता है, जिसे हम क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं. ऑप्शन डी, इट इज़ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग एंड इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबिन. नो, इट इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिकल सेल एनीमिया. लेकिन हमें यहाँ पे रॉयल्स डिसीज बारे में पूछा है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. That is question number 20. Which of the following is incorrect statement? Option A, bottled juice are clarified by use of pectinase and protease. Yes, it is right statement. Methanogens cause anaerobic breakdown of organic matter
to produce methane? Yes, it is also right statement. Option C, wine and brandy are produced by distillation of fermented broth, while whiskey, beer and rum are produced without distillation. No, it is wrong statement, as wine and beer are produced by without distillation of fermented broth, while whiskey, brandy, rum are produced with distillation of fermented broth. So the answer of this question is option C, as ये incorrect statement है. Let's see option D also. Trichoderma species are free-living fungi that are very common in root ecosystem. Yes, it is also right statement. And दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर डिस्कशन. बाकी सारे क्वेश्चन तो आप सभी को समझ आ ही जाएंगे आंसर की मदद से. और अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.